खन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की कहानी किसी राजनीतिक बयान की नहीं बल्कि उस बूढ़ी औरत की है जिसे एक दिन सोशल मीडिया पर 100 रुपए लेकर आंदोलन में जाने वाली दादी कह दिया गया। यह आवाज है महेंद्र कौर की। वही महेंद्र कौर जिनकी तस्वीर शेयर करके कंगना रनौत ने लिखा था कि यह दादी 100 रुपए में परफॉर्मेंस के लिए उपलब्ध है। महेंद्र कौर कहती है कि 80 से 82 साल की उम्र में कोई औरत रुपए के लिए आंदोलन में नहीं जाती। वह अपने बेटे और पंजाबियों की जायदाद बचाने के लिए निकलती है। वह भटिंडा के गांव महेंद्रगढ़ जड़िया के किसान परिवार से है, अनपढ़ है, अपनी उम्र ठीक से नहीं जानती, लेकिन अपमान का मतलब जानती है और इंसाफ की लड़ाई लड़ना भी जानती है। वह कहती है कि कंगना के शब्दों ने सिर्फ उनके नहीं पूरे पंजाब के दिल पर चोट की। यही वजह है कि पिछले 5 साल से वह कंगना रनौत के खिलाफ अदालतों के चक्कर काट रही है और साफ कहती है कि जब तक सजा नहीं मिलती तब तक लड़ती रहूंगी। गांव में मीटिंग हुई, पंचायत ने फैसला लिया कि मानहानि का केस होगा ताकि कोई भी उठकर किसानों और औरतों को गालियां ना दे सके। महेंद्र कौर कहती है कि जिन बच्चों ने यह फैसला लिया उन्होंने मुझे मां बना लिया और पूरा पंजाब उस मुद्दे पर एक हो गया। किसान यूनियनों को विदेशों से फोन आए, मदद आई, क्योंकि यह लड़ाई एक दादी की नहीं पंजाब की इज्जत बन गई है। इस लड़ाई की कीमत भी उन्होंने चुकाई है। कंगना के खिलाफ केस लड़ते लड़ते उन पर 7.5 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया। साहूकार का अलग कर्ज है, बैंक ने केस कर रखा है, ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है, राजस्थान की जमीन रिश्तेदारों ने हड़प ली, उनका भी मुकदमा चल रहा। हर केस में वकील की फीस देनी पड़ती है, बात करने तक के पैसे लगते हैं, जमीन बेचनी पड़ी, कर्ज लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह कहती है कि सोमवार 5 जनवरी को कोर्ट में तारीख है, कंगना पेश होंगी और वह पहली बार उसे सामने से देखना चाहती है। वह पूछना चाहती है कि आखिर वह कितनी बड़ी शेरनी है जिसने शेर किसान बेटे की मां को गालियां दी। वह जवान है, सांसद है, पैसे वाली है, फिर भी मेरे सामने क्यों नहीं आती। महेंद्र कौर कहती है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना उससे ना उसकी सरकार से। क्या कोई किसान 100 रुपए के लिए आंदोलन करेगा? अगर वह शेरनी है तो सामने आए। पीछे क्यों हटती है? उनका गुस्सा सिर्फ निजी नहीं है। वह कहती है कि पढ़ी लिखी होकर भी कंगना ने सत्ता को खुश करने के लिए किसानों को आतंकवादी, माओवादी कहा, इंदिरा की दौर के दंगों का जिक्र कर अपमान किया। हम अन्नदाता हैं, हमारा उगाया अन्न पूरा देश खाता है, वही अन्न कंगना भी खाती है, फिर भी हमें कीड़ा मकोड़ा कहा गया। वह कहती है कि माफी का वक्त निकल चुका है, जज से माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, जब तक वह मेरे सामने नहीं आएंगे मैं माफ नहीं करूंगी। मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। महेंद्र कौर बताती है कि उनके पास 12 किले जमीन है, एक बेटा है जो रात रात भर खेत में काम करता है। वह खुद इस उम्र में धान बोती है, खाना बनाती है, चाय बनाती है। 4 महीने पहले खेत में धान बोते हुए बेटे को सांप ने काट लिया, जहर खून में फैल गया, महीनों बिस्तर पर रहा। किसान आंदोलन में वह बहू के साथ 200 दिन बैठी। बहू को सर्दी लगी, निमोनिया हुआ और उनकी मौत हो गई। बेटा बिस्तर पर है, बहू नहीं रही, पर घर आज तक पूरा नहीं बना। फिर भी वह कहती है कि हम अनपढ़ सही लेकिन शेरनियां हैं। जब काले कानून आए, गुरुद्वारे में रोज अनाउंसमेंट होती थी, कानून समझाए गए, तब पता चला कि जमीनें छीनने की तैयारी है। तब माए भी दिल्ली निकल पड़ी, क्योंकि जब बेटे धरने पर हो तो माए घर नहीं बैठती। बारिश, आंधी, सर्दी, धुंध, हर दुख सहा, तंबू उखड़े फिर लगाए, किसानों को मरते देखा, रोती माए देखी। वह कहती है कि यह सब मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी और कंगना से अदालत में लड़ती रहूंगी। यह कहानी सिर्फ एक दादी की नहीं है, यह उस अपमान के खिलाफ खड़ी हुई किसान औरत की कहानी है जो कहती है कि हम बिकाऊ नहीं है, हम अन्नदाता है और अगर जरूरत पड़ी तो आखिरी सांस तक इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।